दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ग्रह, भाव, राशि इनके बारे में चर्चा की। ग्रहों के कारकत्व, राशि के कारकत्व इनके बारे में चर्चा की। जातक के कुंडली पर ग्रह, भाव, उसके कारकत्व और राशि का प्रभाव पड़ता है। वैसे ही जातक पर तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे अमावस्या को जन्म लेने वाले जातक का जीवन संघर्षमय होता है। वैसे ही ज्येष्ठा, मूल, आश्लेषा ये नक्षत्र अच्छे नहीं होते हैं। भद्रा यानी विष्टि ये करण जन्म के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो आज हम तिथि के बारे में चर्चा करेंगे। चंद्रमा की एक कला को तिथि माना गया है। इसका चंद्र और सूर्य के अंतरांशों पर से मान निकाला जाता है। प्रतिदिन 12 अंशों का अंतर सूर्य और चंद्रमा के वर्ण में होता है। यही अंतरांश का मध्यमान है। अमावस्या के बाद प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां शुक्ल पक्ष की और पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक की तिथियां कृष्ण पक्ष की होती है। ज्योतिष शास्त्र में तिथियों की गणना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होती है। तिथियों के स्वामी: प्रतिपदा का स्वामी अग्नि, द्वितीया का ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी का गणेश, पंचमी का शेषनाग, षष्ठी का कार्तिकेय, सप्तमी का सूर्य, अष्टमी का शिव, नवमी का दुर्गा, दशमी का काल, एकादशी का विश्वदेव, द्वादशी का विष्णु, त्रयोदशी का काम, चतुर्दशी का शिव, पूर्णिमासी का चंद्रमा और अमावस्या के पितर। तिथियों के शुभाशुभत्व के अवसर पर स्वामियों का विचार किया जाता है। जैसे कि अमावस्या तिथि का स्वामी पितर होने से अमावस्या जन्म के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। अमावस्या के 3 भेद है: सीनी वाली, दर्श और कुहू अमावस्या। तिथियों की संज्ञाएं: 1 से 11 यानी प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी को नंदा तिथि कहते हैं। 2, 7, 12 यानी कि द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी को भद्रा कहते हैं। 3, 8, 13 यानी तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी को जया कहते हैं। 4, 9, 14 यानी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को रिक्ता तिथि कहते हैं। 5, 10, 15 यानी पंचमी, दशमी और अमावस्या या पूर्णिमा को पूर्णा तिथि कहते हैं। पक्षरंध तिथियां: 4, 6, 8, 9, 12, 14 इन तिथियों को पक्षरंध संज्ञक कहते हैं। मास शून्य तिथियां: चैत्र में दोनों पक्षों की अष्टमी और नवमी, वैशाख में दोनों पक्ष की द्वादशी, ज्येष्ठ में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, आषाढ़ में कृष्ण पक्ष की षष्ठी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी, श्रावण में दोनों पक्ष की द्वितीया और तृतीया, भाद्रपद में दोनों पक्षों की प्रतिपदा और द्वितीया, अश्विन में दोनों पक्षों की दशमी और एकादशी, कार्तिक में कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, मार्गशीर्ष में दोनों पक्ष की सप्तमी और अष्टमी, पौष में दोनों पक्ष की चतुर्थी और पंचमी, माघ में कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की षष्ठी एवं फाल्गुन में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की तृतीया। मास शून्य संज्ञक है। मास शून्य तिथियों में कार्य करने में सफलता प्राप्त नहीं होती है, इसलिए मास शून्य तिथियों पर कार्य करना नहीं चाहिए। सिद्धि तिथियां: मंगलवार को तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, बुधवार को द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, बृहस्पतिवार को पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, शुक्रवार को प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी एवं शनिवार को चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथियां सिद्ध तिथि माना जाता है। इन तिथियों में किया गया कार्य सिद्धि प्रदायक होता है। दग्ध, विष और हुताशन संज्ञक तिथियां: रविवार को द्वादशी, सोमवार को एकादशी, मंगलवार को पंचमी, बुधवार को तृतीया, बृहस्पतिवार को षष्ठी, शुक्रवार को अष्टमी, शनिवार को नवमी दग्धा संज्ञक है। रविवार को चतुर्थी, सोमवार को षष्ठी, मंगलवार को सप्तमी, बुधवार को द्वितीया, बृहस्पतिवार को अष्टमी, शुक्रवार को नवमी और शनिवार को सप्तमी विष संज्ञक तिथियां है।
एवं रविवार को द्वादशी, सोमवार को षष्ठी, मंगलवार को सप्तमी, बुधवार को अष्टमी, बृहस्पतिवार को नवमी, शुक्रवार को दशमी और शनिवार को एकादशी हुताशन संज्ञक है। नामानुसार इन तिथियों में कार्य करने में विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आने वाले वीडियो में नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आपको विनती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।